Hello student, today we are again going to start from the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. In last class, I taught you about the poet and about the poem also. Today I am going to explain it in Hindi. Okay, about the poet, all of you know about the Tennyson. Alfred Tennyson was born on August 6, 1809. He was educated at Trinity College. लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी. और ये पोएम, अबाउट द पोएम, दिस प्रेजेंट पोएम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लॉर्ड टेनिसन्स लार्जर पोएम मॉर्ट डी आर्थर, विच मीन्स द पासिंग ऑफ आर्थर. जो बड़ी इनकी पोएम की बुक थी मॉर्ट डी आर्थर से लिया गया था, जिसका मतलब ही है द पासिंग ऑफ आर्थर. और इस कविता के बाद टेनिसन ने बहुत ज़्यादा यहाँ इनको सम्मान मिला था और रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज के रूप में उनके कामों को बहुत ही सराहा गया था. इसके बाद इन्होंने इस कविता के बाद और भी कई सारे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएट एल्फ्रेड टेनिसन इज स्टॉन्च बिलीवर ऑफ गॉड एंड हिज मर्सी. कि कविता में कवि का जो महत्व को देखा गया, तो इससे ये पता चलता है कि कवि का भगवान के प्रति विश्वास और आस्था बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी. और उन्हीं की शब्दों में इस बात को भी रखा गया कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है. इसलिए इस बातों को इन्होंने रखा भी है, कहा भी. सो ही सेज द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेसिंग टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. यानी कि ये 3 लाइन इनके द्वारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस, कि कोई भी पुरानी प्रणाली चेंज होती है, उसकी जगह पे नई प्रणाली आती है और भगवान किसी न किसी रूप में इन कमियों को पूरा भी करता है. और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लेस्ट वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे. ये बात इनकी कविता का बहुत ही फेमस लाइन था. और इसके बाद इन्होंने विश्वास भी किया गॉड के प्रेयर से, और इस बात को भी इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की. अब देखिए लाइन बाय लाइन हम शुरू करते हैं. एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज. राजा नाव से राजा आर्थर धीरे धीरे बेडीवेयर से उत्तर देते हैं. क्या देते हैं? द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेसिंग टू न्यू. कोई भी पुरानी प्रणाली बदलती है तथा उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज. और ईश्वर अपनी इच्छा से अपनी सारी कमियों को अनेक विधियों से पूरा करता है. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे. अब देखिए कितने अच्छे तरीके से इस कविता में कही गई है कि किस भाव से रखा गया है. और ये सारी बातें राजा आर्थर अपने अंतिम योद्धा बेडीवेयर के सामने रख रहे हैं. कंफर्ट दाई सेल्फ. फिर से राजा आर्थर बेडीवेयर से आगे क्या कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी. तुम अपने आप स्वयं धैर्य रखो, क्योंकि मेरे अंदर क्या धैर्य है, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ. आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन. मैंने अपना जीवन तो जी लिया है और मुझे जो कुछ करना था मैंने कर लिया है. मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर. और ईश्वर मुझे इसके लिए स्वीकार करेगा, त्रुटि होगा तो क्षमा करेगा. मैंने तो अपने ढंग से अपने कामों को कर लिया है. बट दाउ इफ़ दाउ शूडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन. और यदि तुम मुझे फिर न देख सको, यानी मेरा चेहरा न देख सको, यानी मैं मर जाऊँ, फॉर माई सोल, तब तुम मेरी आत्मा के लिए प्रे करना, प्रार्थना करना. कहा जाता है मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर. राजा ने बेडीवेयर से ये भी कहा कि संसार देन दिस वर्ल्ड ड्रीम अप, कि संसार के व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि प्रार्थना के द्वारा किस किस चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं. वेयर फॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम मी डे एंड नाइट. जिस प्रकार एक फव्वारे से पानी के छींटे निकलकर ऊपर से नीचे की ओर या उत्तरोत्तर की ओर जाती है, उसी प्रकार तुम्हें अपनी आवाज़ के द्वारा दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते रहना. यदि मेरी
न्यूज़ तुम तक न आए, यदि मैं न रहूँ तब मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शिप एंड गॉड, वे मनुष्य या भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं हैं। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो मस्तिष्क प्राप्त अपनी दृष्टि के द्वारा यानी अंधा होने के बाद भी अर्थात ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यदि भगवान को जानकर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड अप प्रेयर्स, तो वो कभी भी भगवान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। यानी जिस व्यक्ति ने भगवान का प्रेयर नहीं किया वो ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं। इसीलिए तुम मेरे लिए ज़रूर प्रे करना, ऐसा बेडीवियर से ऑर्थर राजा ने कहा। बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, कहते हैं हाथ उठाकर जो प्रार्थना नहीं करते हैं। फॉर सो द होल वर्ल्ड होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, इसलिए कहा गया है कि प्रार्थना एक कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इसे विश्व को ईश्वर के चरणों से बांधती है। यानी अलग तरीके से बात को रखा गया है। देखिए कि प्रार्थना प्रेयर एक ऐसी कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को ईश्वर के चरणों से बांधती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे विदाई दो, अब मुझे जाना है। इस तरह से बातों को इन्होंने रखा कि भगवान को किसी न किसी रूप में एक लोगों से जोड़ने के लिए, ऐसा यहाँ भी बात कहा गया। क्योंकि मंदिर में आप भी जाते होंगे, देखते होंगे, वहाँ असंख्य भीड़ लगी होती है। ये सारी बातें इसी चीज़ को शो करता है कि प्रार्थना एक कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को प्राप्त चरणों में बांधे रखती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे विदाई दो, मुझे अब जाना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।